बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलaq मिन शर्रि मा खलaq व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। 13 जून 2026 को जब नागपुर के सोनेगांव पुलिस स्टेशन में एक महिला भारी कदमों से दाखिल हुई, तो उस दिन स्टेशन में मौजूद किसी भी पुलिस वाले ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि इस महिला की फाइल में जो दर्द दर्ज होने वाला है वह पूरे देश को एक बड़ा सबक देगा। एक ऐसी दास्तान जिसमें बचपन की दोस्ती का मुखौटा था, एक फौजी की पत्नी का स्वाभिमान था, एक डिजिटल ब्लैकमेलिंग का खेल था, और सबसे हैरान करने वाली बात, अंधविश्वास और मानसिक दबाव की एक ऐसी साजिश थी जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन असल में जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है एक 24 साल की बेहद समझदार और स्वाभिमानी विवाहित महिला की। महिला के पति भारतीय वायुसेना में देश की सेवा कर रहे थे। जब एक पति देश की सीमाओं पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तैनात होता है, तो उसका पूरा भरोसा अपने घर, अपनी पत्नी और इस समाज पर होता है कि वो पीछे से उसके परिवार का साथ देंगे। इसी भरोसे के साथ वह सैनिक सरहदों पर था, और इधर नागपुर में उसकी पत्नी अपना घर चलाने और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी। नागपुर की चिलचिलाती धूप में, धूल भरी सड़कों पर स्कूटी दौड़ाते हुए यह महिला हर दिन नए ग्राहकों से मिलती जमीनों के कागजात देखती और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ एक आम जिंदगी की तरह चल रहा था, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी कि एक पुरानी जान पहचान उसकी इस बसी बसाई दुनिया में बड़ी परेशानी लाने वाली है। फरवरी 2025 का वो महीना, मौसम में हल्की सी ठंडक थी और आसमान साफ था। महिला के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। आवाज कुछ पहचानी सी लगती है। फोन के उस पार अय्याज ताज मदारे था। अय्याज कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वह उस महिला के स्कूल के दिनों का सहपाठी रह चुका था। एक बैचमेट जिसके साथ कभी उसने स्कूल की कैंटीन में चाय पी होगी, नोट्स बांटे होंगे और किताबों पर चर्चा की होगी। अय्याज ने फोन पर बड़ी ही शालीनता से बात की। उसने बताया कि वह बड़ा हो गया है, काम धंधे में लग गया है और उसे वर्धा रोड पर एक अच्छी जमीन या प्लॉट खरीदना है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पुरानी दोस्त प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। तो उसने सोचा कि किसी अजनबी पर भरोसा करने से अच्छा है कि अपने ही दोस्त के जरिए सौदा किया जाए। यह सुनकर महिला को भी लगा कि चलो, एक पुराना दोस्त ग्राहक बनकर आया है, सौदा पक्का हो जाएगा और काम आगे बढ़ेगा। उसने अय्याज पर वही भरोसा किया जो हम अक्सर अपने पुराने स्कूल या कॉलेज के दोस्तों पर करते हैं। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था, उसने महिला की जिंदगी में ऐसा कड़वा सच घोल दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। 8 फरवरी 2025 की वो सुबह, महिला अपने घर से पूरे आत्मविश्वास के साथ निकली। उसने अपने कागजात फाइल में रखे, अपने पति को हमेशा की तरह एक प्यारा सा मैसेज किया और अय्याज से मिलने के लिए निकल पड़ी। अय्याज ने उसे वर्धा रोड के पास स्थित एक नामी होटल इंपीरियल में बुलाया था। महिला जब होटल पहुंची तो उसे थोड़ा अजीब लगा कि प्लॉट देखने की जगह होटल में मीटिंग क्यों रखी गई है। लेकिन अय्याज ने बड़ी ही चालाकी से उसे समझाया कि बाहर बहुत गर्मी है, हम आराम से लॉबी या कमरे में बैठकर पहले कागजात और जमीन के नक्शे देख लेते हैं, फिर सीधा साइट पर चलेंगे। पुरानी दोस्ती का हवाला देकर उसने महिला को होटल के उस कमरे तक पहुंचा दिया जिसे उसने पहले से ही एक गलत इरादे के तहत बुक कर रखा था। कमरे के अंदर का माहौल बहुत शांत था। ऐसी की ठंडी हवा चल रही थी और अय्याज बहुत ही सलीके से बात कर रहा था। तभी उसने रूम सर्विस से कुछ पीने के लिए मंगवाया। एक ट्रे में 2 गिलास जूस आए। अय्याज ने बड़ी ही मासूमियत से एक गिलास महिला की तरफ बढ़ा दिया। उस जूस के अंदर अय्याज ने पहले से ही कुछ ऐसा मिला रखा था जिससे नशा हो जाए। महिला को जरा भी भनक नहीं थी कि जिस गिलास को वह अपने होठों से लगा रही है, वह उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा घूंट बनने वाला है। जूस पीने के कुछ ही मिनटों बाद कमरे का नजारा बदलने लगा। महिला को महसूस हुआ कि उसके सिर में एक अजीब सा भारीपन आ रहा है। उसकी आंखों के सामने अय्याज का चेहरा धुंधला होने लगा। कमरे की दीवारें जैसे घूमने लगी। उसने अय्याज से कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि तरफ आड़ा में काम कर रहे हैं। वह घर जाना चाहती है। लेकिन सच्चाई इतनी हैरान करने वाली थी कि अय्याज ने कोई मदद नहीं की। वह बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ वहीं खड़ा रहा। महिला के हाथ पैर सुन्न पड़ गए, आवाज गले में ही घुटकर रह गई और वह धीरे धीरे पूरी तरह से बेसुध होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। और तब हुआ वो जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसी बेहोशी की हालत में उस व्यक्ति ने अपनी पुरानी सहपाठी के साथ विश्वासघात की सारी हदें पार कर दी। उसने उस बेसुध महिला के सम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई।
लेकिन अय्याज का दिमाग यही नहीं रुका। वह सिर्फ एक पास अपराधी नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश का मोहरा था। उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और उस बेहोश महिला के साथ कुछ आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बना ली। वह जानता था कि एक विवाहित महिला, वह भी एक फौजी की पत्नी, इस समाज में अपनी इज्जत को लेकर कितनी संवेदनशील होती है। यह वीडियो उस महिला के गले की वो फांस बनने वाला था, जिसकी डोर हमेशा के लिए अय्याज के हाथ में रहने वाली थी। जब कुछ घंटों बाद महिला को होश आया, तो उसके सिर में भारी दर्द था। उसका पूरा शरीर थकान से चूर था। उसने अपने आसपास देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। लेकिन अय्याज वहीं कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में उसका मोबाइल था और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। जब महिला ने घबराकर पूछा कि यह सब क्या है, तो अय्याज ने चुपचाप वो वीडियो महिला के चेहरे के सामने कर दिया। उस स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा था, उसे देखकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन अय्याज ने बहुत ही ठंडे दिमाग से उसे धमकी दी। उसने कहा कि अगर एक भी आवाज निकाली या पुलिस और अपने फौजी पति को कुछ भी बताने की कोशिश की, तो यह वीडियो 1 सेकंड में पूरे नागपुर, उसके रिश्तेदारों और उसके पति के मोबाइल पर पहुंच जाएगा। महिला वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने सोचा तब की बात, जब वह अपने पति के साथ इस शहर में आई थी। कितने सपने थे उसके, और आज इस एक पल ने सब कुछ बिखेर दिया था। समाज की बदनामी का डर, अपने पति का सम्मान मिट्टी में मिल जाने की चिंता और एक औरत होने की बेबसी, इन सब ने मिलकर उसके होंठ हमेशा के लिए सिल दिए। वह रोती बिलखती उलझन भरी हालत में वहां से निकली और जैसे तैसे अपने घर पहुंची। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसे अंतहीन दबाव की जो पूरे 1 साल तक चलने वाला था। घर पहुंचने के बाद महिला ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। घंटों तक शॉवर के नीचे खड़ी रही, लेकिन मन पर जो चोट लगी थी उसका कोई इलाज नहीं था। रात रात भर वह सो नहीं पाती थी। जब भी फोन की घंटी बजती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसे लगता जैसे अय्याज का फोन है, और अय्याज ने यही किया। उस एक वीडियो के दम पर उसने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब भी उसका मन करता, वह महिला को फोन करता और किसी अनजान जगह किसी होटल में बुलाता। मना करने पर वही एक धमकी वीडियो वायरल कर दूंगा। डर और सदमे में डूबी वह महिला अंदर से टूट चुकी थी, जो बस ब्लैकमेलर के इशारों पर चलने को मजबूर थी। इसी ब्लैकमेलिंग के दौरान अय्याज ने पैसों की उगाही भी शुरू कर दी। उसने डरा धमका कर महिला से एक एक करके कुल 3,90,000 ऐंठ लिए। महिला ने अपनी बचत, अपने काम से कमाए हुए पैसे सब उस ब्लैकमेलर को दे दिए। उसे लगता था कि शायद पैसे लेकर वह उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन ऐसे अपराधियों का मन कभी नहीं भरता। यह सिलसिला फरवरी 2025 से शुरू होकर साल 2026 के मध्य तक चलता रहा। महिला घुट-घुट कर जी रही थी। जब उसका पति बॉर्डर से फोन करता और पूछता कि कैसी हो तुम, तो वह अपने आंसुओं को पीकर एक झूठी हंसी के साथ कहती, मैं ठीक हूं, तुम अपना ख्याल रखना। उस एक झूठ के पीछे कितनी पीड़ा छुपी थी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस अपराध में एक नया और हैरान करने वाला मोड़ तब आया, जब इस मामले में अंधविश्वास और मानसिक नियंत्रण का एंगल जुड़ गया। 31 मई 2026 का दिन, नागपुर में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। अय्याज का फिर से फोन आता है, लेकिन इस बार वह किसी होटल में नहीं बुलाता। वह महिला को नागपुर के पास स्थित कलमेश्वर नाम के एक बेहद सुनसान इलाके में बुलाता है। महिला अपने उसी डर के साए में वहां पहुंचती है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां अय्याज अकेला नहीं था। वहां पहले से ही उसका एक साथी आमीन शेख मौजूद था, और उनके साथ एक तीसरा शख्स भी था। तो देखती है कि जो देखने में कोई आम इंसान नहीं लग रहा था, उसने अजीब से कपड़े पहने थे। यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके से बुलाया गया एक पाखंडी व्यक्ति था। उस सुनसान जगह पर पेड़ों की झुरमुट के बीच महिला ने इन तीनों को देखा तो वह घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अय्याज और आमीन ने उसे पकड़ लिया। महिला ने आवाज लगाने की कोशिश की, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों के दबाव से वह कैसे बच पाती। इसके बाद जो हुआ उसका एक वीडियो भी बाद में मीडिया में सामने आया, जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अय्याज और उसके साथी महिला को पकड़े हुए हैं। महिला बुरी तरह रो रही है, हाथ जोड़ रही है और कह रही है, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। लेकिन उनमें जरा भी इंसानियत नहीं है।
वह पाखंडी व्यक्ति आगे आता है और हाथ में कोई किताब लिए अजीबोगरीब शब्द पढ़ने लगता है। वह कुछ अनजान भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वह अचानक महिला के चेहरे के पास आता है और जोर 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 से उसके चेहरे पर फूंक मारने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधविश्वास या डराने की विद्या की जा रही हो, ताकि महिला को पूरी तरह से मानसिक रूप से अपने वश में किया जा सके। महिला लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन अयाज उस पर दबाव बना रहा था कि वह भी उसके पीछे पीछे वह शब्द पढ़े। महिला का आरोप है कि वहां उस सुनसान जगह पर उस व्यक्ति की मौजूदगी में जबरदस्ती उस पर अपनी मान्यताएं थोपने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, उस पाखंडी ने अयाज के साथ उस महिला का एक झूठा रिश्ता जोड़ने का भी नाटक किया। अयाज उसे कह रहा था कि अब तू मेरी शर्तों पर चलेगी और अब तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। जब महिला ने इस पूरी प्रताड़ना के बीच वहां से भागने की कोशिश की, तो इन लोगों ने एक बार फिर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो महिला उस सुनसान जगह से भाग निकलने में कामयाब हो गई। रास्ते भर वह दौड़ती रही, सांस फूल रही थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गई। अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका था। 1 साल से वह जो मानसिक दबाव सह रही थी, अब वह बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि अगर अब भी वह चुप रही तो यह लोग उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह कर देंगे। जून का महीना आ चुका था और तभी हालात ने करवट ली। उसका फौजी पति छुट्टियों पर घर लौट आया। 13 जून 2026 जब पति ने घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर आया, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी, जो हमेशा चहकती रहती थी, वो एक कोने में शांत बैठी है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, वजन आधा हो गया था और चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। पति ने अपना बैग वहीं जमीन पर रखा और उसके पास गया। उसने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसी क्यों हो गई हो? बस उस एक सवाल और पति के साथ ने महिला के सब्र का बांध तोड़ दिया। वह रोने लगी। काफी देर तक वह बस रोती रही और फिर उसने एक एक करके वह सारी सच्चाई अपने पति को कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे अयाज ने उसे होटल में बुलाया, कैसे नशीला पदार्थ पिलाया, कैसे आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया, कैसे 1 साल तक उसे ब्लैकमेल करके पैसे लूटे गए और कैसे कलमेश्वर के उस इलाके में एक पाखंडी को बुलाकर उस पर अंधविश्वास और झूठे रिश्ते का दबाव बनाया गया। पति, जो सरहद पर चुनौतियों से नहीं डरता था, अपनी पत्नी की यह कहानी सुनकर भावुक हो गया। लेकिन उस फौजी ने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, उसे भरोसा दिलाया और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम शिकार हो और मैं वादा करता हूं कि उन अपराधियों को कानून के कटघरे में जरूर खड़ा करूंगा। उसी दिन 13 जून 2026 को वह दंपति नागपुर के सोने गांव पुलिस स्टेशन पहुंचा। थाने की 4 दीवारी के बीच जब महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपना बयान दर्ज कराना शुरू किया, तो वहां मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। ये कोई आम केस नहीं था। इसमें ब्लैकमेलिंग थी, पैसों की वसूली थी और सबसे संवेदनशील अंधविश्वास और मानसिक नियंत्रण था। महिला ने अपने फोन में मौजूद कुछ चैट रिकॉर्ड्स और वह वायरल होने वाला वीडियो भी पुलिस को सौंप दिया, जिसमें अयाज उस पर अपनी बातें थोपने का दबाव बना रहा था। सोनेगांव पुलिस ने बिना 1 सेकंड की देरी किए तुरंत एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की बेहद सख्त धाराओं, धारा 64, 308, 351, पार्ट 3, 296 और 61 के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा क्योंकि इसमें फूंक मारना और अंधविश्वास का एंगल था, इसलिए पुलिस ने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कानून की धारा 3 और 4 भी लगा दी। जैसे ही केस दर्ज हुआ, नागपुर पुलिस का पूरा महकमा हरकत में आ गया। पुलिस की 3 अलग अलग टीमें बनाई गईं। रात में ही पुलिस ने अय्याज ताज मदारे के ठिकाने पर रेड मार दी। पुलिस ने जब उसका दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखने लायक था। वह अपराधी जो कुछ दिन पहले एक महिला को डरा रहा था, अब पुलिस की वर्दी देखकर घबरा रहा था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया। इसके कुछ ही समय बाद पुलिस की दूसरी टीम ने उसके साथी आमीन शेख को भी दबोचा। दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया। जब अयाज को इंस्पेक्टर के सामने पेश किया गया तो उसका सारा आत्मविश्वास टूट चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा कि वह निर्दोष है। लेकिन इंस्पेक्टर ने लैपटॉप खोला और वही वीडियो प्ले कर दिया जिसमें वह महिला पर अंधविश्वास का प्रयोग कर रहा था। अय्याज की आंखें झुक गईं। पुलिस ने तुरंत उन दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उन्हें फोरेंसिक लैब में भेज दिया ताकि वह सारे डिलीट किए गए वीडियो, तस्वीरें और चैट्स रिकवर किए जा सके, जो इस केस में सबसे बड़े सबूत बनने वाले थे। अदालत ने पुलिस की मांग पर अय्याज और आमीन को
5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। लेकिन इस कहानी का एक मोहरा अभी भी आजाद है, वह पाखंडी व्यक्ति। पुलिस की जांच में पता चला है कि उस व्यक्ति के तार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके से जुड़े हुए हैं। नागपुर पुलिस की एक स्पेशल टीम तुरंत छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो चुकी है। वहां के एसपी के साथ मिलकर तामिया और आसपास के इलाकों में लगातार जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या अयाज, आमीन अमीन और यह पाखंडी सिर्फ 3 लोग हैं, या इनके पीछे कोई बहुत बड़ा संगठित अपराधी गिरोह काम कर रहा है? क्या नागपुर और आसपास के इलाकों में यह कोई सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है गिरोह है, जिसका काम ही ऐसी महिलाओं को फंसाना, उनकी कमजोरी का फायदा उठाना, उन्हें ब्लैकमेल करना और फिर उन पर मानसिक दबाव बनाना है? पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या कोई और महिला भी इन अपराधियों का शिकार हुई है, जो समाज के डर से अभी तक चुप बैठी है। पुलिस अधिकारियों ने मीडिया के जरिए शहर की अन्य महिलाओं से भी अपील की है कि अगर किसी के भी साथ अय्याज या इस गिरोह ने ऐसा कुछ किया है, तो वे बेखौफ होकर सामने आए। पुलिस उनकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखेगी। यह घटना सिर्फ एक क्राइम की स्टोरी नहीं है, यह हमारे समाज के लिए एक गहरी सीख है। एक सैनिक जो सरहद पर खड़ा होकर यह सोचता है कि उसका देश सुरक्षित है, उसके पीछे उसी के समाज में रहने वाले कुछ लोग उसकी पत्नी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी कर देते हैं। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर डिजिटल तकनीक का डर हमारे समाज में इतना बड़ा कैसे हो गया कि एक औरत 1 साल तक घुटन सहती रही, लेकिन किसी से कह ना सकी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को डराना या कोई सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराना और जागरूक करना है। आज के इस डिजिटल दौर में कोई भी तस्वीर या वीडियो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वो ब्लैकमेलिंग का जरिया बन जाता है। लेकिन याद रखिए, ब्लैकमेलर की ताकत आपका डर है। जिस दिन आप अपना डर छोड़ देंगे, उस दिन वो ब्लैकमेलर कमजोर पड़ जाएगा। अगर कभी भी आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसी कोई घटना हो, तो डरे नहीं। समाज क्या कहेगा ये सोचना बंद करें। सीधा पुलिस के पास जाएं। अपने परिवार को विश्वास में लें, क्योंकि जो छुपता है अपराधी उसी पर और दबाव बनाता है। नागपुर की इस बहादुर महिला और उसके उस फौजी पति के साहस की तारीफ करनी चाहिए, जिन्होंने उस दबाव को तोड़ा और समाज की परवाह किए बिना उन अपराधियों को कानून के सामने खड़ा किया। अब पूरे देश की निगाहें नागपुर पुलिस और न्याय व्यवस्था पर टिकी हैं कि कब उस फरार व्यक्ति को पकड़ा जाता है और कब इन तीनों को वह सख्त सजा मिलती है, जो भविष्य में किसी भी इंसान को ऐसा अपराध करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, इस कहानी का अंत सिर्फ पुलिस की कार्रवाई या अपराधियों की गिरफ्तारी पर खत्म नहीं होता। असली अंत उस पल में छिपा है जब एक टूटी हुई महिला ने डर के सामने घुटने टेकने के बजाय सच बोलने का फैसला किया। सोचिए, 1 साल तक वह महिला हर दिन डर के साथ जीती रही। हर फोन कॉल उसके लिए एक नई दहशत लेकर आता था। हर रात उसे यह डर सताता था कि कहीं अगले दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद न हो जाए। लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर बची हुई आखिरी हिम्मत को जुटाया और सच को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। इस कहानी में अगर कोई सबसे बड़ा हीरो है, तो वह सिर्फ वह महिला नहीं है, बल्कि उसका वह फौजी पति भी है, जिसने अपनी पत्नी की पीड़ा सुनने के बाद उसे दोषी नहीं ठहराया, उस पर शक नहीं किया, बल्कि उसका हाथ थामकर उसे यह भरोसा दिलाया कि अपराधी वह नहीं है जो धोखे का शिकार हुआ है, बल्कि वह है जिसने धोखा दिया है। कई बार समाज पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। लोग सवाल अपराधी से कम और पीड़ित से ज्यादा पूछते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि किसी की मजबूरी, किसी का डर और किसी का विश्वास तोड़कर उसे ब्लैकमेल करने वाला ही असली अपराधी होता है। यह घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि ब्लैकमेलर की सबसे बड़ी ताकत हमारा डर होता है। जिस दिन हम डरना छोड़ देते हैं, उसी दिन उसकी ताकत खत्म हो जाती है। आज नागपुर की वह महिला सिर्फ एक पीड़िता नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए एक मिसाल है जो किसी न किसी डर की वजह से चुप्पी साधे बैठे हैं। उसकी हिम्मत शायद किसी और को भी अपनी आवाज उठाने का साहस दे। उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा, सभी दोषियों को उनके अपराधों की सजा मिलेगी और न्याय की जीत होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि समाज ऐसे मामलों में पीड़ित का साथ देना सीखे, क्योंकि कभी कभी किसी इंसान को न्यायालय से पहले अपने ही लोगों के भरोसे की जरूरत होती है। अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी अपराध के खिलाफ चुप्पी नहीं, बल्कि आवाज उठानी चाहिए,
तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जागरूकता ही वह ताकत है जो कई जिंदगियां बर्बाद होने से बचा सकती हैं। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और हमेशा सच का साथ दीजिए। जय हिंद। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।